हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार के बांका जिले की सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल में। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं CWI बांका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अहम खबरों से। बांका में तेज आंधी ने उजाड़ा गरीब का आशियाना, छप्पर उड़ने से अनाज व सामान बर्बाद। बांका जिले के जयपुर थाना क्षेत्र के कोल्हासार गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां तेज आंधी और बारिश ने एक गरीब मजदूर परिवार की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जहां कोल्हासार पंचायत निवासी नेपाली यादव के कच्चे घर का छप्पर तेज तूफान में उड़ गया। इसके बाद बारिश का पानी सीधे घर में घुस गया, जिससे घर में रखा अनाज, खाद्य सामग्री और जरूरी सामान बर्बाद हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब 4 कुंटल चावल, 2 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल आलू और 1 कुंटल प्याज खराब हो गए। इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात भी पानी में भीगकर क्षतिग्रस्त हो गए। अब परिवार के सामने रहने और भोजन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर समाज सेवी शिव नारायण यादव पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से जल्द राहत और मुआवजा देने की मांग की है। बेल्हर में बंद घरों पर चोरों का धावा, ताला तोड़ नकदी जेवरात समेत लाखों की चोरी। बांका जिले के बेल्हर थाना क्षेत्र के धर्म राही गांव में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर नकदी जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार गिरिस्वामी संजीव कुमार सिंह अपने परिवार के साथ भागलपुर में रहते हैं और समय समय पर गाँव आते जाते रहते हैं। 19 जून को ग्रामीण ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। जब वे मौके पर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे समेत 6 कमरों के ताले टूटे मिले। चोरों ने गोदरेज अलमारी का ताला भी तोड़ दिया और उसमें रखे 51,000 रुपए नगद, चांदी के जेवरात तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। पीड़ित ने कुल नुकसान करीब 1 लाख रुपए से अधिक बताया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही बेल्हर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। गंदे पानी के बीच जीने को मजबूर ग्रामीण, प्रदर्शन कर उठाई समाधान की मांग। अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत स्थित पुरनचक गांव में पिछले 4 महीनों से जल जमाव की समस्या ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। वार्ड संख्या 12 के ग्रामीण गंदे पानी और दुर्गंध के बीच रहने को मजबूर है। रविवार को ग्रामीण का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पक्के नाले के जरिए पानी की निकासी होती थी, लेकिन डांड पर अतिक्रमण होने के कारण नाले का पानी निकलना बंद हो गया है। इससे पूरे वार्ड में गंदा पानी जमा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार जल जमाव के कारण सकारात्मक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं हर घर नल का जल योजना के तहत कनेक्शन मिलने के बावजूद अधिकांश घरों में आज तक पानी की आपूर्ति नहीं शुरू हो सकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि समस्या दूर नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बांका में गेहूं चावल के भाव स्थिर, लेकिन आलू प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बांका की मंडी से आम लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। फिलहाल खाद्यान्न, दलहन और तिलहन समेत अधिकांश जिंसों के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। सोमवार को मंडी में कारोबार समान रहा और खाद्यान्न की आवक भी संतोषजनक रही। व्यापारियों के अनुसार अभी दाल, तेल और मसालों की कीमत में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि आलू और प्याज के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है। बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति संतुलित है, लेकिन मौसम और माल की आवक के आधार पर आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव संभव है। वहीं दूसरी ओर खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्गों के परिवार को खर्च संभालने का मुश्किल हो रहा है। महंगाई का असर अब सीधे रसोई तक पहुंच चुका है। बांका के करसानी गांव की दोहरी सफलता, चचेरे भाई बहन बने वीडियो, क्षेत्र में खुशी की लहर। रजन प्रखंड के करसानी गांव के 2 चचेरे भाई बहन ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दोनों ने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास की है, अब प्रखंड विकास पदाधिकारी बनेंगे। शिक्षक जयशंकर प्रसाद की पुत्री कुमारी स्वयं प्रभा ने
1286वीं रैंक प्राप्त की है। वर्तमान में शिक्षिका के रूप में कार्यरत स्वयं प्रभा ने वर्ष 2023 से तैयारी शुरू की थी। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई और परिवार को दिया। स्वयं प्रभा का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण जरूरी है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में गतिविधि आधारित शिक्षण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। वहीं इसी गांव के सत्यार्थी कुमार केशव के पुत्र गौरव कुमार सत्यार्थी ने 700वीं रैंक हासिल की है। वर्तमान में इंजीनियर के पद पर कार्यरत गौरव भी वीडियो बनाएंगे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और परिवार को दिया। दोनों की उपलब्धि से गांव और जिले में खुशी का माहौल है। बारिश से बचने रुके वृद्ध को ट्रैक्टर ने रौंदा। बांका में बेटे के साथ बौंसी बाजार से लौट रहे थे। मनियारपुर के पास हुआ हादसा। बौंसी डैम मुख्य मार्ग पर मनियारपुर के पास हुए सड़क हादसे में 80 वर्षीय वृद्ध राम प्रसाद चौधरी की मौत हो गई। मृतक गोकुला पंचायत के भलुआ बदार गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार राम प्रसाद चौधरी अपने बेटे सुशेषन चौधरी के साथ मोटरसाइकिल से बौंसी बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मनियारपुर के पास अचानक बारिश शुरू होने पर उनके बेटे ने सड़क किनारे बाइक रोक दी। जैसे ही राम प्रसाद चौधरी बाइक से उतरने लगे, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर का पहिया उनके पेट के ऊपर से गुजर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल बौंसी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बांका सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कुरावा थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। दिल्ली में बांका के मजदूर की चाकू मारकर हत्या, मोबाइल लूट का विरोध करने पर किया हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेल्हर थाना क्षेत्र के बसमत्ता गांव निवासी 18 वर्षीय प्रवासी मजदूर अविनाश तांती की दिल्ली में हत्या कर दी गई। मोबाइल लूट का विरोध करने पर अपराधी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। शुक्रवार रात शव गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार अविनाश करीब 2 माह पहले रोजगार की तलाश में दिल्ली गया था और अपने बड़े भाई करण तांती के साथ टाइल्स एवं मार्बल मिस्त्री का काम करता था। घटना की रात वह अज्ञात नगर स्थित किराए के मकान की छत पर सो रहा था। इसी दौरान 4 बदमाश मोबाइल छीनने पहुंचे। विरोध करने पर अपराधी ने उसकी गर्दन के पास चाकू मार दिया और फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अविनाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाँव में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। बांका में एएनएम छात्रा ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर ही मौत। बांका के टाउन थाना क्षेत्र स्थित ढाका मोड़ में एएनएम की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा करिश्मा कुमारी ने 5 मंजिला हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी। मृतका रजौन प्रखंड के अलीपुर गांव निवासी गुड्डू प्रसाद सिंह की पुत्री थी और ढाका मोड़ स्थित एक कौशल विकास केंद्र के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को बाराहाट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल बांका में कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के भाई ललन कुमार सिंह के बयान पर बांका थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है। परिजनों के अनुसार घटना से पहले करिश्मा ने अपनी मां से फोन पर बात कर बताया था कि वह नाश्ता कर क्लास के लिए जा रही है। कुछ देर बाद एक अन्य छात्रा ने फोन कर हादसे की जानकारी दी। फिलहाल परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रा के मोबाइल की जांच की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।